मोदी। मंत्री जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सबके कमियां पूरा देश और विदेश सबके कमियां के रूप में हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। मैं नंदन बंदन अभिनंदन करत हूं और जोरदार ताली से स्वागत करा। हमारे इंतजार के घड़ी भारत माता की। हम सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच गए हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अनूर साव जी से आग्रह है पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे। मंच पे आसीन हम सबके प्रिय नेता केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणुका सिंह जी भी स्वागत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी प्रत्याशियों श्री विष्णु देव साय जी, श्री राम विचार नेताम जी, श्रीमती गोमती साय जी, श्री भैयालाल रजवाड़े जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती उदेश्वरी पैकरा जी, श्री भूलन सिंह जी मरावी, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, श्री प्रबोध मीन जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री राम कुमार टोपो जी, श्रीमती रायमुनि भगत जी। ये पारंपरिक के रूप में स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट के रूप में श्री राम सेवक पैकरा जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री भीमसेन अग्रवाल जी, श्रीमती परमेश्वरी रजवाड़े जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, श्री अजय गोयल जी, श्री राम कृपाल साहू जी, श्री रितेश गुप्ता जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय अनूर साव जी स्वागत उद्बोधन देंगे। भारत माता
माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे ओ नहीं साहिबो, अरे ओ नहीं साहिबो, अरे ओ नहीं साहिबो, ओ नहीं साहिबो। आज के यह विजय संकल्प महारैली में हम सबके बीच पधारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसान के हितैषी, दुनिया में भारत के मान सम्मान बढ़ाने वाले, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस सरगुजा की धरती में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच में विराजमान हमारे सरगुजा संभाग के सभी 14 विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही योग्य प्रत्याशीगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाई बहनों को जय जोहार, प्रणाम। भाइयों एवं बहनों, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव केवल विधायक बनाने का नहीं है, केवल सरकार बनाने का नहीं है। ये जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है, छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। जिस प्रकार से 5 साल में भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया है, घोटाले का गढ़ बनाया है, अपराध का गढ़ बनाया है, नशे का गढ़ बनाया है, माफियाओं का गढ़ बनाया है। आज छत्तीसगढ़ को बचाने का समय आ गया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़ आज जिस दिशा में भूपेश बघेल की सरकार लेकर जा रही है, वो दिशा फिर से छत्तीसगढ़ को अंधकार की ओर ले जाने का काम कर रही है। और इसलिए आज जो ये भूपेश बघेल के सरकार शराब, जुआ और सट्टा का जो खेल करके, भ्रष्टाचार की कमाई करके छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे में ये चुनाव छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है, छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जारी किया है। किसान भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया। गांव, गरीब, किसान कांग्रेस की प्राथमिकता में कभी नहीं रहा है। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ में जो हमने मोदी जी की गारंटी जारी की है, उसमें कहा है कि हम धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने वाले हैं। 3100 रुपए प्रति क्विंटल, और 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। 21 क्विंटल। और बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी राशि
जो भूपेश बघेल 4 किस्तों में दे रहे थे, हम पूरी राशि 1 किस्त में देने का काम करेंगे, 1 किस्त में देंगे। और किसान भाइयों एवं बहनों, 2 साल का पुराना बोनस 2015-16, 16-17 का बोनस जिसे भूपेश बघेल ने देने का वायदा किया था, 5 साल में नहीं दिया। उस बोनस को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सभी किसान भाइयों के खाते में डालने का काम करेंगे। माताओं बहनों, आपके लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प लेकर आई है, मोदी जी की गारंटी लेकर आए हैं। माताओं बहनों, शादीशुदा माताएं बहनें, ध्यान से सुने, आपके खाते में हर महीना 1,000, साल में 12,000 आपको देने वाले हैं। 12,000 रुपया साल में माताओं बहनों को देने वाले हैं। मेरे नौजवान मित्रों, आपके लिए भी बड़ी सौगात मोदी जी की गारंटी में है। 1 लाख पदों पर भर्ती नौकरी देंगे, 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, 500 रुपए में सिलेंडर देने वाले हैं, 500 रुपए में। ये छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र लाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को बचाने का समय आया है। छत्तीसगढ़ को खुशहाली और तरक्की की ओर लेकर जाना है। 17 नवंबर को आप जब कमल का बटन दबाएंगे तो छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। एक बार दोनों हाथ उठा के जरा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये विश्वास दिलाएं कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी जी को बताएं, भारत माता की, भारत माता की। अरे ओ नहीं सही बोल, नौ नहीं सही बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। अब हम सबके सेवक, देश के हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं, हम सबके बीच में उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरगुजा के जम्मू निवासी मल्ला जोहार, मां कुंदरगढ़ी, महामाया माई और देवगढ़ महादेव की इस पावन धरती पर
आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला और मैं जानता हूं इस क्षेत्र में कई बार आया हूं। सुबह के समय इतनी बड़ी रैली करना और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, ये अपने आप में मेरे मन को, हृदय को छू देने वाली घटना है। मैं आपका सर झुका करके जितना धन्यवाद करूं, जितना आभार व्यक्त करूं, वो कम है। मैं पीछे देख रहा हूं, ये पंडाल कम पड़ गया है। भीड़ पीछे आ ही रही है, अभी भी आ रही है। क्या कमाल कर दिया है आज आप लोगों ने। सरगुजा संभाग के दूर सुदूर के क्षेत्रों से आए आप सब हमारे सब साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। हम आपके हृदय से बहुत आभारी हैं। सरगुजा ने दिलीप सिंह जुदेव जी जैसा समर्पित नेतृत्व दिया था। भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। याद है ना? याद है कि भूल गए हो? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद है? ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है? और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आज हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा आवत है। भाजपा, भाजपा, भाजपा। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे खबर मिली है, बड़े उत्साह उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे, बिना हिचके मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है, हर नागरिक का उत्सव है। ये छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के निर्माण का उत्सव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर आपको छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनानी है। साथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा।
जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है। साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना, बर्बाद करना, यही उनकी सोच थी। लेकिन भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, भाजपा ने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट, ये याद रखना भाइयों, याद रखोगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखोगे? पक्का रखोगे? आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए, तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपको संतोष हुआ? ये मोदी का काम है। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे यहां गांव-गांव में अंग्रेजी वाली स्कूल तो है नहीं। गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता। और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था। क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। देश आजाद हो गया, लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया। मुझे बताइए भाई, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सर पे दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है, तो क्या डॉक्टर आपको अंग्रेजी में पूछता है क्या? आपकी भाषा में पूछता है कि नहीं पूछता है? आप अपनी भाषा में बताते हैं तो वो समझता है कि नहीं समझता है? तो फिर डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या?
इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? ये मोदी है जिसको आपकी तकलीफ का पता है, और इसलिए मैंने तय किया अब गरीब माँ का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जिस भाषा में वो पढ़ता है उसी भाषा में डॉक्टर बनेगा, उसी भाषा में इंजीनियर बनेगा। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार आदिवासी परिवारों को लाखों नए पट्टे दे चुकी है। 9 साल पहले तक जहां 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, सामुदायिक पट्टे, वहीं हमने 80,000 से अधिक नए सामुदायिक पट्टे दिए हैं। और इसीलिए हर छत्तीसगढ़ी एक ही बात कहता है, भाजपा आवत है, भाजपा, भाजपा। इसलिए सरगुजा ने भी हुंकार भरी है, अब की बार मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, क्या ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग? और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। हटाओगे? बिल्कुल साफ कर दोगे? हर कोने में से हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? पक्का हटाओगे? जरा पीछे वाले हाथ ऊपर करके बताइए, हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? यहां सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार में सरगुजा क्षेत्र में मानव तस्करी और नशे का कारोबार बेतहाशा बढ़ गया है। यहां बहनों बेटियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवारों की, गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब हुई हैं। बेटियां कहां गई, इसका कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। यहां कांग्रेस द्वारा वोट के लिए अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है।
इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है, बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है, माता बहनें एक ही बात बोल रहे हैं, गांव हो या शहर हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने दशकों तक दिल्ली में सरकार चलाई है। देश के कोने कोने में उन्हीं का राज था। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस के सिवाय किसी का झंडा ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को सिर्फ झूठे नारे दिए। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है, तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे। वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको अपने जेब भरना, घर भरने के सिवा कोई काम ही नहीं था। 5 दशक से कांग्रेस बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे। 50 साल से क्या बोल रहे हैं? गरीबी हटाएंगे। तो फिर कब तक ये गाना गाते रहोगे? कहीं से तो हटाओ। गरीबी हटाएंगे कहते कहते कांग्रेस के नेता खुद हर साल और अमीर होते जा रहे हैं। पहले साइकिल पे चलते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। जबकि ये भाजपा सरकार है जो गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। आपका ये मोदी गरीबी से ही निकल करके आया है। एक गरीब के बेटे को आपने यहां तक पहुंचाया है। मैं गरीब का दर्द भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। मैंने गरीबी को भाषण में नहीं सुना है, अखबार में नहीं पढ़ा है, किताबों में नहीं पढ़ा है। मैं गरीबी झेल करके आया हूं। जब कोरोना का संकट आया तो सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। दुनिया का कोई देश नहीं था जो लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझते न हो। सारा दुनिया का जीवन ठप हो गया था। हमारा देश भी बचा नहीं था। और तब जाकर के मैंने तय किया था, मुसीबत बहुत बड़ी है। दिन रात दौड़ूंगा, जागूंगा, मेरे देश को बचाऊंगा, मेरे देश के लोगों को बचाऊंगा। याद कीजिए वो संकट के दिन, याद कीजिए अपने रिश्तेदार भी घर तक आने के लिए हिम्मत नहीं करते थे। उस समय ये मोदी दिन रात आपके लिए दौड़ता था, काम करता था। मैं सोचता था बाहर कारोबार नहीं है, लोग घर के बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मेरे आदिवासी बच्चों का क्या होगा, मेरे गरीब बच्चों का क्या होगा? क्या मेरे देश में मेरा गरीब का बच्चा भूखा सो जाएगा? मेरे आदिवासी का बेटा बेटी भूखे सो जाएंगे? मैंने उसी दिन तय कर लिया था, सरकार के भंडार खोल दूंगा, लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। अनाज के भंडार खोल दिए थे। इतना लंबा समय हो गया, आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। भाइयों बहनों, मुझे मेरे देशवासियों ने इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए। और जब गरीब के पेट में अन्न जाता है ना,
गरीब का बच्चा जब भूखा नहीं सोता है ना, तो उसके आशीर्वाद हमारी जमीन पर भी नजर आते हैं, हमारी फसल में भी नजर आते हैं, और हमारा किसान भी पैदावार ज्यादा करता है। और इसलिए मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। मैंने निश्चय कर लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। ये योजना यूं तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी। 80 करोड़ परिवारों को जो आज अनाज मिलता है वो दिसंबर में पूरा हो जाने वाला था, लेकिन ये आपका बेटा आपके लिए ही जीता है, और इसलिए हमने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। आपके मोबाइल की लाइट चालू करके गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। सब लोग अपना मोबाइल निकालिए। ये गरीबों के कल्याण का निर्णय है। ये गरीबों के बच्चों को रात को खाने पिया न सो जाए, इसके लिए निर्णय है। आप अपना लाइट चालू करके इसका समर्थन कीजिए। ये गरीबों की भलाई के लिए हुआ काम है भाइयों बहनों। आपका ये प्यार और ये गरीबों के लिए आपका प्यार, ये आपका गरीबों के लिए प्यार है, मेरे आदिवासी बच्चों के लिए प्यार है। आपका ये समर्थन, यही मेरी ताकत है भाइयों बहनों। बोलो मेरे साथ भारत माता की, मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारे देश में अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहेगा। कोई मां बहन बेटी भूखी नहीं सोएगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा ने कहा था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। भाजपा ने कहा था हर घर में शौचालय बनाएंगे। भाजपा ने कहा था हर गरीब के घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देंगे। भाजपा ने कहा था महिला आरक्षण का कानून बनाकर दिखाएंगे। भाजपा ने कहा था 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे। हमने सारी गारंटी पूरी कर दी भैया, सारी गारंटी पूरी की। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? यही तो मोदी की गारंटी होती है। और भाजपा ने कहा था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। और ये मोदी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनता है और 4 करोड़ गरीबों का घर भी बनता है। प्रभु श्री राम के ननिहाल, ये तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और आपके लिए तो ये कई गुना अधिक खुशी का पल है। और मुझे पक्का विश्वास है इस बार प्रभु राम जी का ननिहाल भी मोदी को भरपूर आशीर्वाद देगा। साथियों, मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को उनका पक्का घर देने की गारंटी दी है। देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को इस गारंटी का फायदा मिल चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गरीबों को पक्के घर नहीं मिलने दे रही है। मैं जोर लगाता रहा, समझाता रहा, लेकिन वो नहीं किया। अब मैं आपको कहता हूं कि अब कांग्रेस की विदाई पक्की है, आपका घर भी पक्का है। आपके पास
अभी तक पक्का आवास नहीं है। आप लिख लीजिए मोदी की गारंटी। यहां भाजपा सरकार बनते ही फिर से मेरा काम शुरू हो जाएगा। आपको पक्का घर दे करके रहने वाला, और यही तो मोदी की गारंटी है। विशेष रूप से मैं अपनी बहनों बेटियों को बताना चाहता हूं, ये घर बनता है लाखों रुपयों का, लेकिन अब पहले हमें मालूम हमारे समाज में कैसी व्यवस्था थी। घर है तो पिता के नाम पे या पति के नाम पे, दुकान है तो पति के नाम पे या बेटे के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पे या बेटे के नाम पर, गाड़ी लाए तो पति के नाम पर, बेटी के नाम पर कुछ नहीं, महिला के नाम पर कुछ है ही नहीं। सब कुछ या तो पति के नाम पर या तो बेटे के नाम पर। ये मोदी ने तय किया, अब जो घर देगा ना सरकार, माताओं बहनों के नाम दिया जाएगा। मालिक मेरी माताएं बहनें बनेगी। अब आप महिलाओं के नाम पर भी कोई संपत्ति होगी, अब आप महिलाएं भी लखपति होगी, अपने घर की मालकिन होगी। और जब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो तभी लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। तभी छत्तीसगढ़ का भरोसा होता है, भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। साथियों, एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाइयों। मुख्यमंत्री कार्यालय, यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी।
क्योंकि ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। हो सकता है आज जब मैंने कहा तो हो सकता है कांग्रेस के नेता कुछ उनके बचाव में दो चार आधी अधूरी बात बोल करके खाना पूर्ति कर लें, लेकिन कांग्रेस का एक नेता इनकी पापों के पक्ष में एक शब्द बोल नहीं रहा है जी। सब चुप हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मेरे विश्वास पे भरोसा है? आपको भरोसा है? आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। आपके बच्चों के साथ खेला गया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं को कभी आपके बेटे बेटियों की, आने वाली पीढ़ियों की परवाह नहीं रही है। कांग्रेस के नेताओं ने आपके बच्चों को नौकरी देने का भी वादा किया था, लेकिन पीएससी की भर्तियों में कांग्रेस के नेताओं ने अपने बच्चों को भर्ती कर लिया। आपके बच्चे बेरोजगार रहे, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो यहां सरकारी कर्मचारियों की भी परेशानी पता चलती रही। यहां कांग्रेस ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा उद्योग तैयार किया है, सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया है। आज आप सब परेशान हैं और कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरती जा रही है। क्या इसलिए छत्तीसगढ़ में कहा जाता है? यही काम चर्चा है। हर कोई कहता है, कोई भी सरकारी दफ्तर से बाहर निकलता है पूछेगा तो यही कहता है 30% कक्का तो आपका काम पक्का। ये एजेंट यही कह रहे हैं, भाई पहला 30% कक्का, आप देखिए फिर काम पक्का। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने तो यहां के किसानों को भी झूठ के कुचक्र में फंसा कर रखा है। कांग्रेस वाले दावा करता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। ये भाजपा है जो किसानों के छोटे छोटे खर्चों का भी ध्यान रखता है। पीएम किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ के लगभग 40 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हमने सीधे पैसा भेजा है। यहां सूरजपुर जिले के भी 1.25 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के धान किसानों को कांग्रेस ने हमेशा झूठी कहा है। यहां के धान किसानों से पूरा धान केंद्र की भाजपा सरकार ही खरीदती है। हमने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहां के किसानों को दिया है। और अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान किसानों के लिए जो संकल्प लिया है, उससे आपको कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक पैसा मिलेगा। मक्का किसानों, कोदो कुटकी, दलहन तिलहन किसानों को भी भाजपा और अधिक लाभ देगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ भी तो कांग्रेस ने धोखा ही किया है। छत्तीसगढ़ की नई भाजपा सरकार अधिक से अधिक तेंदुपत्ता खरीदने वाली है, अधिक दाम भी देगी और उन्हें ज्यादा बोनस भी देगी। मेरे परिवारजनों, सूरजपुर का ये पूरा इलाका खनिजों के लिए, कोयले के लिए जाना जाता है।
कांग्रेस की सरकार ने आपके कोयले में भी घोटाला कर दिया। कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में भी घोटाला किया। खनिज का जो पैसा आपको मिल रहा था वो पैसे भी कांग्रेस ने चुरा लिया। लेकिन भाजपा इस कोयला क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। जहां कोयले के भंडार समाप्त हो गए, उन खदानों के लिए भाजपा सरकार ने एक योजना बनाई है। कोयला रहित भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। सूरजपुर जिले में भी केनापारा को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां बटगांव में सौर ऊर्जा पार्क पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे यहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 3 दिसंबर को जैसे ही कांग्रेस सरकार जाएगी, वैसे ही यहां विकास की गति और तेज की जाएगी। यहां नए प्रोजेक्ट आएंगे, यहां का औद्योगिक विकास तेज किया जाएगा। भाजपा में सरगुजा संभाग में आधुनिक अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया जाएगा। तब आपको बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए दूर बनारस या रायपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास पर भरोसा करती है। इसलिए छत्तीसगढ़ भाजपा पर भरोसा कर रहा है। सरगुजा की हर सीट पर, हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। खिलेगा? खिलेगा? गांव-गांव जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना बस मोदी जी आ गए, कार्यक्रम शानदार हो गया, चलो सो जाओ, ऐसा नहीं करेंगे ना। पक्का काम करेंगे, घर घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जिताएंगे। जरा हाथ ऊपर करके वादा करो, करेंगे? पक्का करोगे? अच्छा, ये तो आप भाजपा का काम करोगे, मेरा काम करोगे? मेरा खुद का काम। क्यों ठंडे हो गए भाई? भाजपा का तो करोगे, मोदी का नहीं करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? ये मेरा काम है, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए, आप यहां से जाने के बाद अपने गांव जाए, लोगों के घरों में जाए और उनको कहना कि हमारे मोदी जी अपने सरगुजा इलाके में आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। इतना कह देंगे, हर किसी को कह देंगे, मेरी इतनी बात पहुंचा देंगे, मोदी जी आए थे, आपको जोहार कहा है, कह देंगे। देखिए, चुनाव तो आप जीतने वाले हैं। मैं यहां आप चुनाव प्रचार करने नहीं आया हूं। मैं तो यहां आपको 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद भाजपा सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का शपथ का निमंत्रण देने आया हूं। भाजपा सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने आया हूं। आप सबको आना है, आओगे ना? अपने बूथ में कमल लाना है और फिर वहां आना है। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। के राज बदल वो, कांग्रेस के सरकार बदल वो। गलत इरादा ला भूपेश के ए दारी कुचल